तो आप कैसे हैं? मैं हरसिमरन सिर और आज आपको मैंने करवा दिया था। पिछली वीडियोस में आपको क्या करवाया था? एक्सरसाइज 2.2 का मैंने सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट करवा दिए थे और आज हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन के। ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसमें आपने ये बताना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज है x इक्वस टू -1/3, x इक्वस टू 4/5, ये बताना है कि ये जीरोज है कि नहीं है इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, अगर ये इस पॉलिनोमियल के जीरो है तो फिर हम लिख देंगे कि x इक्वस टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। देन तो हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपको पता है कि ये डिजिट जो है हम इसके उसमें पुट करेंगे। -1/3 इक्वस टू 3 इंटू -1/3 + 1 इक्वस टू 3 से 3 कट हो गया, -1 + 1 कट हो गया, आपका जीरो आ गया। तो p -1/3 इक्वस टू जीरो, राइट। तो हैंस यहाँ क्या लिखेंगे आप? -1/3 इज आ जीरो ऑफ किसका? px। ठीक है, या आप ये वैल्यू लिख सकते हो या px लिख दीजिए। ठीक है, सेम बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है इसकी जीरोज है या नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इक्वस टू 4/5 है, वो यहाँ पर x की जगह पुट कीजिए। 4/5 इक्वस टू 5 इंटू एक्स की प्लेस किएगा 4/5 -π, 5 से 5 कट, तो 4 - π डज नॉट इक्वस टू जीरो, राइट। ये तो जीरो था, डज नॉट इक्वस टू जीरो। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? हैंस 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ px। px मीन्स होता है पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर x इक्वस टू 1 है और -1 भी है, मतलब x की 2 डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आप पुट करेंगे x इक्वस टू 1 के लिए, राइट। तो p1 इक्वस टू 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 कट हो गया, आपका जीरो आ गया। p1 क्या आ गया? आपका जीरो। अब क्या करेंगे? x इक्वस टू -1 पुट कीजिए, राइट। करते हैं पुट, क्या आता है? तो px इक्वस टू -1 का स्क्वायर -1। आप अच्छी तरह जानते हो कि -1 का स्क्वायर +1 होता है, क्योंकि -1 इंटू -1 इक्वस टू +1, राइट। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो यहाँ पर भी ये क्या आ गया? जीरो आ गया। अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करता हूँ तो ये भी जीरो आ रहा है। तो मैं यहाँ लिखूँगा हैंस, राइट, -1 और 1 है ना, हाँ, 1 एंड -1 आर बोथ क्या है? जीरोज ऑफ px। px के मीन्स होता है पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी x की 2 डिजिट है, देखते हैं कौन कौन सी डिजिट जीरो है, कौन सी डिजिट जीरो नहीं है, चेक करते हैं। पहले x इक्वस टू -1 पुट करते हैं, राइट। तो p -1 इक्वस टू -1 + 1, राइट, एंड -1 -2। यहाँ जीरो आ गया और यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी जीरो आएगा। इसका मीन्स ये हुआ कि p की जो -1 है वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू -1 पुट करने पर आपका जो है पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है, सही है। अब सेकंड चेक करते हैं, x इक्वस टू 2। अब आपने क्या किया है? 2 पुट कर दिया, तो आपका आएगा 2 + 1 और आपका यहाँ पर आने वाला है 2 - 2। तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ पर जीरो, तो आपका ये भी क्या हो गया? जीरो आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हैंस कौन कौन सी वैल्यू? -1 एंड 2 आर बोथ, है ना, जीरोस।
ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपके फोर्थ क्वेश्चन हो गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। बेसिकली आपने क्या करना होगा, x की डिजिट आपने इस पॉलिनोमियल्स में पुट करनी है और ये आपने चेक करना है कि जो p की यहाँ पर जो पी एक्स है वो आपका जीरो आ रहा है पॉलिनोमियल कि नहीं आ रहा। अगर पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है तो इसका मीन्स ये हुआ कि -1/3 इज जीरो ऑफ पी एक्स, मतलब ये इसका क्या है, जीरोज है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही सिमिलरली, अब इसमें जीरो आ ही नहीं रहा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये इसका जीरोस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 4/3 क्या है, जीरोस नहीं है। यहाँ पर एक्स की टू डिजिट्स थी, मैंने दोनों डिजिट पुट करके देखी, दोनों में ही जीरो आ रहा है, तो बहुत क्या हो गए, है ना, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई सिंपल ही था ये भी। तो फाइनली मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही किया और मैंने देखा कि यहाँ पर भी जो है दोनों डिजिट्स में क्या आ रहा है, आपका जीरो आ रहा है, तो ये दोनों भी क्या है, इसके जीरोज हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिफ्थ पार्ट है। इसमें चेक करते हैं कि x इक्वल्स टू जीरो जो है, अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो इसकी पी एक्स की वैल्यू जो जीरो आती कि नहीं आती है। अगर जीरो आती है तो उसका जीरोज होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली पता ही है आपको, अगर मैं जीरो रखूँगा तो जीरो की पावर 2 होगा, तो जीरो ही आएगा ना। तो इसका मतलब पी जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर लिखूँगा हैंस, क्या लिखूँगा कि जीरो इज़ अ पॉलिनोमियल, है ना, जीरो इज़ अ जीरो ऑफ द पी एक्स, कि जीरो इज़ अ जीरो ऑफ द पी एक्स, राइट, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो आ रही है। तो क्या करें, यहाँ पर चेक करते हैं, x इक्वल्स टू -m/l है, तो -m/l रखते हैं इसमें वैल्यू, l इंटू ब्रेकेट में -m/l प्लस m, l से l कट हो गया, है ना। तो आपका जो रिमेनिंग यहाँ पर क्या बचा ऊपर, -m और प्लस m, यहाँ से ये कट हो गया तो जीरो आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि -m/l, हैंस -m/l इज आ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो -m/l इज आ जीरो ऑफ पी एक्स, राइट। पी एक्स का मतलब ये वाला पी एक्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दो वैल्यूज़ है कि ये दोनों वैल्यू जीरो है या नहीं है। तो पहले क्या पुट करेंगे आप, x इक्वल्स टू -1/√3, तो पुट कर लेते हैं -1/√3 इक्वल्स टू 3 -1√3 का स्क्वायर -1 आ गया, राइट। आपको अच्छी तरह पता है अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, राइट, ओपन करेंगे तो। और √3 को का स्क्वायर आपको पता है ये 3 होता है, वो उसमें से रूट हट जाता है, तो 1/3 -1 हो गया, 3 से 3 कट, 1 -1 इससे ये कट, जीरो आ गया। तो मतलब आपका अगर मैं -1/√3 रखता हूँ तो इसका जो पॉलिनोमियल्स है ये जो है वैल्यू जीरो हो जाती है, ये तो राइट है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं दूसरा वाला, तो x इक्वल्स टू 2/√3, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं कि क्या आता है। p आपका आएगा 2√3 इक्वल्स टू 2√3 का स्क्वायर -1, राइट। मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, √3 का स्क्वायर तो आपका हो गया 3, -1 कट हो गया, तो 4 -1 इक्वल्स टू 3 आ गया, राइट। आपको पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √3 का जो स्क्वायर होता है उसमें से रूट हट जाता है, √3 इंटू √3 जो होता है वो 3 होता है, तो पॉइंट में 3 आ गया, 3 से 3 कट हो गया, आपका यहाँ पर 4 बचा, तो 4 -1 आपका 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2/√3 रखने पर ये जो जीरो नहीं आ रहा, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, राइट। जब ये जीरो ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि हैंस, यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस क्या, -1/3 इज आ जीरो ऑफ पी एक्स, राइट, जो इसका पी एक्स है, बट
बट 2/√3 इज नॉट आ जीरो ऑफ पी एक्स। सही है, मतलब ये तो है लेकिन ये नहीं है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके वेरीफाई करके बता दिया है। तो ये आपके जो है इसके सारे पार्ट हो गए हैं थर्ड के। अब हम चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब आपका ये जो है फोर्थ क्वेश्चन है 2.2 का, और ये लास्ट है क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, है ना। तो क्या ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने इनका जीरो फाइंड करना है अब। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है कि x की कौन सी ऐसी डिजिट होनी चाहिए जो यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ x की और ये सारी जीरो हो जाए, यहाँ पर भी x की क्या वैल्यू हो कि रखने पर ये सब जीरो हो जाए। ठीक है, ऐसे ही सब फाइंड करनी है आपने। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि हम क्या करेंगे, हम पी एक्स को जो है जीरो की इक्वल कर देंगे। राइट, पी एक्स इक्वस टू जीरो कर देंगे, क्योंकि जीरो फाइंड करेंगे तो पी एक्स इक्वस टू जीरो करेंगे। अब पी एक्स क्या था आपका, एक्स प्लस 5 है, तो एक्स प्लस 5 इक्वस टू जीरो, तो एक्स इक्वस टू -5 आ गया। राइट, अब आप यहाँ पर अगर x की वैल्यू -5 रखोगे तो यहाँ +5 है, ये कट के जीरो हो जाएगा, तो पी एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जीरो। तो फर्स्ट आपका जीरो क्या फाइंड हो गया, x इक्वस टू -5। सिमिलरली आपने यहाँ पर भी यही फाइंड करना है, x की वैल्यू वो फाइंड करनी है कि जो यहाँ पर रखने पर आपका जीरो हो जाए। वैसे तो हमें पता है कि 5 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, हमने प्रॉपर वे में इसे करना है। राइट, पी एक्स इक्वस टू जीरो, अब पी एक्स की वैल्यू ये है तो यहाँ से x -5 इक्वस जीरो रख दो, x इक्वस टू 5, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, कि जो आप यहाँ पर रखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड पे आते हैं, x पी एक्स इक्वस टू पहले जीरो पुट करेंगे। राइट, और पी एक्स के प्लेस की जगह लिखेंगे आप 2x + 5 इक्वस टू जीरो, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू क्या है ऊपर आपको पता ही है 2x + 5 है ना। तो मैंने इसकी जगह इसकी जगह इसको मैंने पुट कर दिया। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x इक्वस टू -5, x इक्वस टू -5/2 आ गया। जब इसको राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का 5 जो है माइनस का 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 जो है वो x के मल्टीपल में है, तो अगर ये प्रोडक्ट में है या मल्टीपल में है तो इसको नीचे चला जाएगा ये। तो आपकी जो वैल्यूज़ आ गई वो x इक्वस टू -5/2 आ गई। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू यहाँ रख के देख लीजिए, तो ये जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी यही करेंगे, पी एक्स इक्वस टू जीरो, और पी एक्स क्या आपका 3x - 2 इक्वस टू जीरो। 2 को राइट साइड ट्रांसपोज करोगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो x इक्वस टू 2/3 आ गया। राइट, तो ये आपके जो है जीरोस फाइंड हो गए हैं। फर्स्ट का क्या है -5 है, सेकंड का 5 है, x इक्वस टू -5/2 है, और आपका फोर्थ का ये है। अब हम आगे चलते हैं, ये आपके जो है फिफ्थ क्वेश्चन है और इसका ये 6 पार्ट है, मतलब ये 5th पार्ट है और ये इसका 6 पार्ट है। ये दोनों फाइनल 2 पार्ट बचे हुए हैं। चलो आगे इसको भी देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जीरोस फाइंड करने हैं तो पी एक्स इक्वस टू क्या करना पड़ेगा, आपको जीरो पुट करना होगा। राइट, अब आपने पी एक्स के प्लेस की जगह 3x पुट करना होगा, क्योंकि पी एक्स इक्वस टू 3x है, इक्वस टू जीरो आ गया। अब 3 क्या इसके मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब ये अपोन में आएगा, x इक्वस टू 0/3। और आप अच्छी तरह जानते हो कि जहाँ तो मल्टीप्लाई कर लो जीरो को फिर भी जीरो आता है किसी भी डिजिट की, और जब डिवाइड कर दो फिर भी जीरो आता है। x इक्वस टू आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। सही है। नेक्स्ट आप वैल्यू पुट करके देखना ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा, पी एक्स इक्वस टू ए एक्स। राइट, नहीं जीरो करना होगा पहले हमें, है ना, जीरो। तो फिर अब पी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, ए एक्स इक्वस टू जीरो, एक्स इक्वस टू 0/a। राइट, अब ए से भी डिवाइड करोगे तो आपका क्या मिलने वाला है, जीरो ही मिलने वाला है। तो इसके भी जो आपका x की वैल्यू आई है वो जीरो आई है, और इसकी भी जो है आपकी लास्ट वाले की x की वैल्यू जीरो आई है। तो ये एक्सरसाइज होती है फिनिश। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे 2.3 पर। अब आपका आ गया
2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 इज डिवाइडेड बाई x+1 x माइनस 1/2 और x है तो x इक्वल टू 0 ही होगा, x+π। मेरा कहने का मीन्स ये है कि एक तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है डिवाइडिंग का, वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है रिमाइंडर थ्योरम से भी आपका हो सकता है, तो हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे, राइट। तो हम क्या कर देंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं पहले, x+1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, राइट। तो मैं पॉलिनोमियल्स ये जो है इसको लेता हूँ, लेट px, ये पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, x³ 3x² प्लस 3x+1। अब हम क्या करूँगा, मैं इसको कि x इक्वल्स टू -1 इसमें पुट कर दूंगा, राइट। तो आपको रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर 3 -1 एंड +1, राइट। आपको अच्छे से पता है कि -1 का क्यूब क्या होगा। मैंने आपको पिछली बार बताया था, अगर इवन नंबर होती है तो ये माइनस साइन हट जाता है, लेकिन अगर ओड पावर होती है इसकी, देखिए अगर इवन में पावर होगी तो इसका जो माइनस है यहाँ से रिमूव हो जाता है, और अगर ओड पावर होती है इसकी 3 5 7 9, राइट, तो इसका जो है ये माइनस साइन रिमूव नहीं होगा, ये माइनस आएगा। तो -1, अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर पावर क्या इवन है, तो ये -1 जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 × 1 1 आएगा, तो +3 हो गया। और यहाँ पर तो सिंगल ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 और +1, -1 और -3 कितना हो गया, -4, +3 और +1 कितना हो गया, +4, दोनों कट के 0 आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि p की जो -1 मतलब रिमाइंडर इसका क्या आ गया, 0 आ गया। तो हैंस, है ना, हैंस द रिमाइंडर, है ना, इज 0। तो क्या आ गया रिमाइंडर, इसका 0 आ गया। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड के लिए x - 1/2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1/2। अब देखते हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम होती है, ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम होगा, तो आप बाय रिमाइंडर थ्योरम भी इसको यूज़ कर सकते हो, बाय रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी यही करेंगे कि px यहाँ पर आप पुट कर लेंगे, x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, राइट। इसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, 1/2 है, तो 1/2 पुट किया, 1/2 का क्यूब, राइट, और आपका आएगा +3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 + 1। अब क्या करना है, इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है, आपको पता ही अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 की पावर 3 है, अगर पावर 3 है तो ये आएगा 1/2 1/2 और 1/2, यही तो आएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ऊपर तो 1 ही आएगा, तो 1/8 प्लस। सिमिलरली अगर आपका 1/2 का स्क्वायर है तो आपका क्या आएगा, आपका जो आ जाएगा वो आएगा 1/4, तो 3 मतलब 3/4 आ गया, और यहाँ आ गया 3/2 प्लस 1/1। इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम तो सबको फाइंड करना आता होगा, है ना। ये आ गया 8 4 और ये 2 आ गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 1 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, ऐसे तो करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 2 आ गया, ये 1 है, ये 1 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 1 और 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 आपका एलसीएम आ गया। अब 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, ये किस तरीके से फाइंड करती हैं, एलसीएम तो आपको फाइंड करना आ गया। अब ऊपर कैसे आएगा, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 8 1 = 8, और 1 की आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, सही है। अब 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यूमिनेटर से तो 6 आ गया।
2 से डिवाइड करो 8 को कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 आ गया। और 1 8 जा 8 टाइम्स आएगा, 8 1 जा 8 आ गया, प्लस कर दीजिए 27 अपॉन 8 आ गया। मतलब अगर मैं इसका रिमाइंडर करूं, इसका रिमाइंडर कितना आ गया आपका 27 अपॉन 8। तो हैंस द रिमाइंडर ऑफ द रिमाइंडर इज, सीधा लिख देता हूँ 27 अपॉन 8, राइट। आगे चलते हैं थर्ड। यहाँ पर क्या है x इक्वस टू 0 है, राइट। तो यहाँ पर मैं थर्ड कर देता हूँ आपको, यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर देता हूँ थर्ड। तो x इक्वस टू क्या 0 है, सही है। तो px की वैल्यू में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 3x क्यूब, नहीं x क्यूब है नॉट 3x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर देता हूँ, 0 का क्यूब 3 0 का स्क्वायर और इंटू 0 प्लस 1। आप अच्छी तरह जानते हो किसी की भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, +0 +0 प्लस 1, तो आपका +1 आ गया। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया आपका +1 आ गया। तो हैंस रिमाइंडर इज +1। अब आता है ये फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वस टू 0, x इक्वस टू -पाई आ गया, सही है। तो अब क्या करेंगे, x के प्लेस की जगह आपने -पाई रखना है। आपके पास पॉलिनोमियल है, क्या है px x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें -पाई पुट कर दीजिए, तो p -पाई इक्वस टू -पाई का क्यूब प्लस 3 -पाई का स्क्वायर प्लस 3 -पाई और प्लस 1 आ गया। अब आपको पता ही है कि इसमें क्या है, -पाई का क्यूब है ना, तो इसमें आपको पता है कि ऑड इसकी पावर है, तो ये आएगा -पाई क्यूब। यहाँ पर ये माइनस हट जाएगा तो प्लस 3 पाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस होगा 3 पाई प्लस 1। तो ये इसका रिमाइंडर आ गया, सही है, ये इसका सारा रिमाइंडर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस तरीके से आप रिमाइंडर थ्योरम से इसके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको मैं सिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई डिफ़िकल्ट है, बट रिमाइंडर थ्योरम से भी इसे कर सकते हो तो वो ईजी है, आपको अच्छे मार्क्स भी इसमें मिल सकते हैं। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये जो है इसका 5th पार्ट है, बाकी सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है। तो 2.3 में इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो करते हैं इसको भी। तो सेम है 5 + 2x इक्वस टू 0 है ना, तो 2x इक्वस टू -5 और x इक्वस टू -5/2 आ गया। तो अब क्या आपके पास है, ये px तो ऑलरेडी है, px क्या आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, -5/2 इक्वस टू -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 प्लस 1, ठीक है। तो सेम प्रोसेस ही है, आपको क्या करना होगा, इसको ओपन करो ब्रैकेट, तो 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बार तो माइनस आएगा क्योंकि पावर क्या है 3 ऑड है, तो पावर माइनस आएगा, तो 125/8 आ गया। यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी 2 है, तो प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर लिखूँगा मैं 25/4, यहाँ माइनस आएगा 15/2 प्लस 1/1 हो गया। तो 25 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ तो क्या आएगा आपका, यहीं पे कर लीजिए, क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, तो 75/4 आ गया, राइट। अब आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम सेम 80 आएगा, तो पहले भी एलसीएम लिया था आपने, है ना। तो यहाँ पर आएगा 125 प्लस 4 2 जा 75 2 जा कितना हो गया आपका 150 माइनस 2 4 जा 8 4 हो गया। अगर इसको 4 से 15 4 जा कितना हो गया 60 प्लस 1 8 जा 8 8 आ गया।
अब प्लस और माइनस को एक साथ कर लीजिए, है ना। तो -25 और -65, 8 -1 माइनस आपका आएगा 185 + 158/8 इक्वस टू, अब इसको कर लीजिए माइनस। तो यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं ऐसी हुई है कुछ। 125/8 + 5 5 ज़ा 25, 25 3 75/4 राइट, 5 3 ज़ा 15 माइनस का राइट /2, और इस तरीके से आपका 1 आ गया। ठीक है, अब क्या है -185 और प्लस, तो इसको माइनस करो, क्या आएगा -185 और 158, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7, यहाँ पर 7 में से 5 गए 2, 27, तो 27/8 आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका जो रिमाइंडर है वो 27/8 है। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पर भी यही हिसाब किताब है कि इसको डिवाइड कीजिए x - a को, सेम ही है, x - a इक्वस टू 0, x इक्वस टू a आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो px है उसमें a की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो px आपका क्या था, x³ - ax² + 6x - a, तो इसमें a की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, a का क्यूब माइनस a × a² + 6a - a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a³ पावर प्लस हो जाएंगी, बेस सेम है, तो यहाँ पर भी a³ प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 6a - a, कट हो गया, तो 6a - a कितना हो गया 5a, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, पोलिनोमियल 5a आ गया। तो ये आपका रिमाइंडर 5a है। ठीक है, सिमिलरली आपने इसको भी यही करना है। तो यहाँ पर जगह है, अगर जगह नीचे नहीं होगी तो यहाँ कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप सेम ही है, तो 7 + 3x इक्वस टू 0, 3x इक्वस टू 7 और x इक्वस टू -7/3। मेरा कहने का मीन्स यही है कि अगर आप इस डिजिट में जो पॉलिनोमियल है -7/3 उसमें पुट करते हैं x की प्लेस की जगह, तो अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका फैक्टर नहीं है। तो px आपका हो गया 3x³ + 7x। अब क्या करना है आपने, -7/3 यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 7/3 इक्वस टू, करते हैं पुट, तो 3 × -7/3 का क्यूब + 7 × -7/3। तो मेरा कहने का मीन्स यही है कि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस तो डेफिनेटली आएगा, 7 7 जा 49 और 49 7 जा देखते हैं क्या आता है। तो ये आ गया 343, तो 343/3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पर आएगा -49/3। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा 27 एलसीएम हो गया। तो ये तो सेम ही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 9 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 10, माइनस ये आ गया, और यहाँ पर माइनस आपका क्या आया, 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 9 आएगा, 9 9 जा 81 राइट, और कैरी 8, तो आपका आएगा 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 4 जा कितना होता है 36, 36 और 8 कितना हो गया 40, तो 441 हो गया। दोनों माइनस के हैं, प्लस कर लीजिए, कितना आएगा 0, 4 और 2 6 7, और यहाँ पर 4 और 1 -/27। तो ये आपका आ गया डज नॉट इक्वस टू 0, सही है, 0 के इक्वल ही नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे हैंस 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ठीक है,
तो ये बात आपको, ये सब कहानी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अब x माइनस ए क्या है ना, इसका फैक्टर इससे डिवाइड करेंगे आप, है ना। अब करके देखते हैं कि x माइनस ए इक्वस टू 0 आ गया, x इक्वस टू ए बाई रिमाइंडर थ्योरम से a की x की वैल्यू मैंने a पुट कर दी, राइट। जब इस पॉलिनोमियल में मैंने a वैल्यू पुट की तो यहाँ पर a क्यूब आएगा क्योंकि x क्यूब है, यहाँ पर माइनस a ऑलरेडी पहले से ही था, यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6a माइनस a। आपको पता होना चाहिए जिसका सेम बेस होता है उसकी पावर प्लस हो जाती है, तो a यहाँ पर भी a था तो मैंने पावर प्लस कर दी, 3 हो गया। अब a क्यूब ये है माइनस a क्यूब है, साइन अलग इसलिए कट कर दिया, तो प्लस 6a माइनस a क्या होगा 5a। इसका जो रिमाइंडर है वो 5a आ गया। इसकी तो यहाँ पर ही मतलब क्वेश्चन था, यहाँ तक ही आंसर है इसका, राइट। अब ये कह रहे हैं चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा क्या मैं रिमाइंडर थ्योरम से करूँगा, ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 7 प्लस 3x इक्वल 0, 3x इक्वस टू माइनस 7, राइट साइड ट्रांसपोज किया तो माइनस 7 आ गया। अब x इक्वस टू माइनस 7/3 आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो आपकी x की वैल्यू आई थी मैंने इस पॉलिनोमियल में जो है मैंने पुट कर दी। अगर इसका रिमाइंडर 0 आता तो ये इसका फैक्टर होता। अब इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है -1470.27 डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे हैंस कि 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, राइट। तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है। तो ये जो एक्सरसाइज थी यहाँ पर होती है फिनिश। अब आगे जो है नेक्स्ट जो करवाएंगे, अब यहाँ तक ही आपकी क्लास फिनिश होती है। अब मेरा कहने का मीन्स ये कि आप लोग उसको अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से समझें, ठीक है, और अच्छे से करें, तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा, राइट। तो इस समय आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।